आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल सक्सेस बिंगड़ में स्वागत है, इस्तकबाल है। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। फाइनली बीएससीबी ने एसटीटी का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया है। तो आप लोग बीएससीबी TT19.in पे जाएं और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का अपना ऑफिशियल साइट है। जब वेबसाइट नंबर आप लोग फिल करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आएगा। तो इस इंटरफेस में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करना है जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है। तो सबसे पहले आपने बीएसटीटी का फॉर्म अप्लाई किया होगा, उस वक्त आप लोगों को एप्लीकेशन नंबर मिला होगा। तो इस कॉलम में वो एप्लीकेशन आईडी जो एप्लीकेशन नंबर फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपको मिला होगा वो इस कॉलम में फिल करना है। उसके बाद आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ फिल करना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो, जैसे कुछ भी फिल कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको ये जो कैप्चा कोड है UMXL4C, इस तरह से कैप्चा कोड भी फिल कर लेना है। उसके बाद लॉगिन करना है। यहाँ पर दोस्तों पहले कुछ भी भर देते हैं एप्लीकेशन आईडी, ये तो सही नहीं है। उसके बाद लॉगिन करना है, जो आपका एप्लीकेशन नंबर होगा और डेट ऑफ बर्थ होगा और कैप्चा कोड होगा। लॉगिन करने के बाद आपका एडमिट कार्ड शो हो जाएगा। उसके बाद प्रिंट कर लीजिए। और प्रिंट करने के बाद आप लोग एडमिट कार्ड को बेहतर ढंग से पढ़ लें। जो उस एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन हो आप फॉलो करें। इंस्ट्रक्शन जो भी हो, एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से पढ़ लें और याददाश्त में बसा लें। एग्जामिनेशन हॉल में क्या कुछ ले जाना है, क्या कुछ नहीं ले जाना है, इसको अच्छे तरीके से समझ ले, बुझ ले। जो चीज़ की डिमांड की गई है वही चीज़ ले जाए, जो चीज़ की डिमांड नहीं की गई वही नहीं ले जाए। तो दोस्तों ये बता दें कि अब बहुत ही कम वक्त बचा है आपके एग्ज़ाम में। कुल 9 से 10 दिन बचे हैं बीच में। तो इस 9 से 10 दिन में क्या करना है आप लोगों को, कैसे तैयारी करनी है, उसकी रणनीति, उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, हम आपको इस वीडियो में सलाह के तौर पे बताने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो इंटरफेस खुल के आया, इनवैलिड लॉगिन डिटेल प्लीज़ ट्राई अगेन, तो हमने तो गलत इन्फॉर्मेशन फिल किया था, तो इसलिए इनवैलिड लॉगिन डिटेल शो कर रहा है। लेकिन आप लोग सही इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, तब आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात कर रहे थे कि इस 9 से 10 दिन में क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है एग्ज़ाम देने से पहले, ताकि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाए तो हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो और सक्सेस मिले। तो दोस्तों स्टूडेंट काफ़ी है, लाखों में है, सीट बहुत कम है, तो फिर किसी न किसी का तो सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो उन्हीं लोगों का होगा जिनका परफॉर्मेंस ऑल इन ऑल
सबसे बेहतर होगा। तो बेहतर किसका होगा ये किसी को पता नहीं। जो बेहतर करने की कोशिश करेंगे उन्हीं का बेहतर होगा। आप लोगों में से कोई भी साथी, कोई भी दोस्त क्यों ना हो, जिनका स्ट्रेटेजी, जिनकी प्लानिंग, जिनकी रणनीति अच्छी होगी, एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, उनका सिलेक्शन बेहतर तरीके से होगा। तो यहाँ एक बात याद दिला दें कि सभी दोस्तों ने घर में पढ़ा होगा, कोचिंग में पढ़ा होगा, खूब प्रैक्टिस सेट बनाया होगा, लेकिन कोई दोस्त ऐसे होते हैं कि जिनकी तैयारी कम ही होती है, कम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होता है। वह एग्ज़ाम अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और वह एग्ज़ाम में अच्छा रिजल्ट पाते हैं। और कोई दोस्त ऐसे होते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, खूब मेहनत, खूब तैयारी करते हैं, घर में अच्छा स्कोर होता है, उनका कोचिंग में अच्छा स्कोर होता है, पर एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद टाइम टाइम फीस। जब एग्ज़ामिनेशन हॉल से निकलते हैं, घर में क्वेश्चन या आंसर की से मिलाते हैं, तो उनका कुछ सवाल ये गलत हो जाता है, वो गलत हो जाता है, हाथ पर माथा पटकते रहते हैं कि ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, ऐसे करके चले आए, ये गलत हो गया। तो इस तरह आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, घर में तैयारी करना बेहतर है, अच्छी बात है। लोग एग्ज़ाम अच्छे देने के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए ही तैयारी करते हैं, और तैयारी घर में ही और कोचिंग में ही होती है, कहीं आसमान में नहीं होती है। तो जो आप लोगों ने पढ़ा उसका बेनिफिट एग्ज़ामिनेशन हॉल में कैसे उठाना है, किस तरह से एग्ज़ामिनेशन हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, OMR शीट अच्छे से भरना है, इस सब का एक्सपीरियंस, तजुर्बा होना चाहिए। तो आप लोगों को कुछ अपना तजुर्बा और एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, हमारी सलाह है। सबसे पहले जो आपका बहुत ही शॉर्ट टाइम बचा है, बहुत ही कम दिन बचा है, 9 से 10 दिन बचे हैं बीच में, एक दिन तो एग्ज़ाम में ही चला जाएगा, और जो बच्चे दूर से आने वाले हैं तो उनका एक सफ़र में ही कट जाएगा। तो कुल 9 से 10 दिन बचे हैं। इस 9 से 10 दिन में क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर लेना है, समझ बूझ लेना है कि क्या ले जाना है एग्जामिनेशन हॉल में, क्या नहीं ले जाना है। इसको समझने के बाद अब बचा क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, OMR शीट कैसे भरना है, कैसे सही क्वेश्चन का चयन करना है, कैसे गलत क्वेश्चन को छांट देना है, हटा देना है। तो सबसे पहले कोशिश ये कीजिए कि गलत क्वेश्चन को हटाने की कोशिश करें। उसके बाद अपने आप एक आपका सही ऑप्शन बच जाएगा, उसी को आप OMR शीट में फिल करें। सबसे पहले कोशिश करें कि गलत क्वेश्चन को छांटते जाएं। आपका 4 ऑप्शन मिलेगा, उस 4 ऑप्शन में 3 को छांट दीजिए, एक बचेगा उसको आप OMR शीट में फिल करिए। ये कोशिश मत करें कि हमको सही क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, ऐसे में होगा कि गलत क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो जाएगा। ये बात रही क्वेश्चन को सिलेक्ट करने का, किस तरह से चयन करेंगे आंसर। उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि एग्जामिनेशन सेंटर में रिलैक्स मोड में रहें। एग्जामिनेशन सेंटर आधा घंटा पहले पहुँचे, ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर माइंड को रिलैक्स और फिजिकली रिलैक्स मिले और मिलने का मौका मिले। हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, कोई भय, कोई डर, कोई शंका नहीं करना है। ओपन माइंड रहना है, हेजिटेशन नहीं रखना है, निगेटिव थॉट नहीं पालना है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा। जो तैयारी करी है वो
उस तैयारी का परफॉर्मेंस बढ़िया होगा या नहीं होगा, जो सवाल पढ़े हैं, जो क्वेश्चन पढ़े हैं वो पूछा जाएगा या नहीं। तो ये सब निगेटिव थॉट को नहीं सोचना है, दिमाग में नहीं बसाना है। पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करने की कोशिश करें। ये मन में सोचे कि एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, जो हमने पढ़े हैं वो पूछेगा, हम अच्छे आंसर का सिलेक्शन करेंगे। पॉजिटिव थिंक करना है। और ये जो 9-10 दिन बचे हैं, इसमें आप लोग एक काम ज़रूर करें कि नया पढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि जो हमने तैयारी की, जो पहले पढ़ा वो तो पढ़ा ही, अब कुछ जो टाइम बचा है उसमें कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो वैसे बच्चों का होता क्या है कि नया के चक्कर में कुछ पुराना भी चला जाता है। जो नया पढ़े और प्रैक्टिस छूट गया, पुराना वाला भूल गए, दिमाग से उतर गया, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इसलिए नया पढ़ने की कोशिश न करें। जो आपने पहले पढ़ा है उसी का रिवीजन करें, उसी को दोहराए और उसे मन में बसाने की, माइंड में बसाने की कोशिश करें। और कुछ स्ट्रेटजी बनाएं जिससे आपका एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा परफॉर्मेंस हो। सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है, उसी क्वेश्चन का आंसर देना है जिसे आप बेहतर ढंग से, बेहतर तरीके से जानते हैं। जिस क्वेश्चन का जवाब आप बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब लास्ट में देने की कोशिश करें। सबसे पहले जो बेहतर तरीके से आप लोग जान रहे हैं, जिस सवाल का आप जवाब दे सकते हैं, उसी को पहले अटेम्प्ट करें। और सबसे पहले ये कोशिश करें कि हमें पास मार्क तक पहुंचना है। उसके बाद आप लोग पास मार्क लाने के बाद आप लोग एक्स्ट्रा जितना बनाना चाहते हैं, जितना कुछ आंसर या नंबर अर्जित करना चाहते हैं, ये कोशिश करें। पहले सबसे पहले आप लोग पास होने के लिए आपको एग्ज़ाम देना है। उसके बाद आप लोग मेरिट बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें। बहुत ऐसे बच्चे हैं कि जिनका परफॉर्मेंस एग्जामिनेशन हॉल में बेहतर नहीं होता है, घर में बेहतर होता है, कोचिंग में बेहतर होता है। तो उन्हीं सब दोस्तों का होता है जो घबराहट, चिंता, हेजिटेशन, टेंशन, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट ज़्यादा दिमाग में पाल लेते हैं। पॉजिटिव माइंड रहिए, एग्जामिनेशन पेपर बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा लिखाएगा, आप लोगों को सक्सेस मिलेगी। तो ये थी हमारी तरफ से कुछ सलाह, सजेशन, कुछ जानकारी आप लोगों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, आप लोगों तक शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन या कुछ भी स्ट्रेटजी होगी, कुछ ऐसा प्लानिंग, हम आपको एक नया वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अच्छे से समझ बूझ सके और आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में कर सकें।